क्योंकि कुछ पैगाम ऐसे होते हैं जो इंसान के पास तब आते हैं जब दिल उन्हें सुनने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए अब चंद लम्हे रुक जाओ, अपने अंदर की आवाज को जरा सा खामोश होने दो, क्योंकि जो आगे सुनोगे वो तुम्हारी मौजूदा हालत के लिए, ठीक उसी दर्द के लिए जिसका बोझ तुम खुद भी लफ्जों में नहीं समझा पाते। क्या कभी तुमने अपने अंदर ऐसी खामोश चीख महसूस की है जो किसी को सुनाई नहीं देती मगर तुम्हें अंदर से तोड़ देती है? दुनिया के सामने तुम मुस्कुराते रहते हो, मजबूत बनकर चलते हो, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है दिल की दीवारें टूटने लगती हैं और वो अंदर का तूफान जाग उठता है जिसे कोई नहीं देख पाता। तुमने अपनी कमजोरियों को इतना छुपा लिया है कि लोग समझते हैं तुम्हें कुछ नहीं होता। हालांकि सच ये है कि सबसे ज्यादा वही टूटते हैं जो सबके लिए मजबूत बनकर रहते हैं। रात की तन्हाई में वही सवाल तुम्हें घेरे लेते हैं, आखिर कब तक, आखिर क्यों? और एक लम्हे को लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। तुम जिसे अंजाम समझ रहे हो, अल्लाह उसी जगह से तुम्हारा आगाज लिख रहा होता है। जब इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर थक जाता है, हर दरवाजे से खाली लौट आता है और बार बार गिरकर उठने की हिम्मत भी खो देता है, तब अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है और वो सब अता करता है जो उसके ख्याल में भी नहीं था। तुम जो तकलीफ उठा रहे हो वो कोई हादसा नहीं है, ये एक मंसूबा है, अल्लाह का बनाया हुआ एक मुकम्मल और हिकमत भरा मंसूबा। दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो फर्क नहीं पड़ता, लोग तुम्हें समझ ना सकें तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अल्लाह अपने किसी बंदे को खास बनाना चाहता है तो वो पहले उसे दुनिया के शोर से अलग करता है। लोगों की बातें कम हो जाएं, रिश्ते दूर हो जाएं, सहारे टूट जाएं, ये सब निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। जब कोई इंसान तुम्हें नहीं सुनता तब अल्लाह तुम्हें सिखाता है कि बात सिर्फ उसी से करो। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता तब अल्लाह तुम्हें याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। ये आजमाइश सजा नहीं है, ये कुर्बत का दरवाजा है। अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे डर से, भूख से, माल के घाटे से और जान के नुकसान से, मगर सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सोचो, अगर तुम्हें तकलीफें मिली हैं, तुम रोए हो, तुमने रातें जागी हैं, लोग तुमसे दूर हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने तुम्हें उन लोगों में शामिल कर दिया है जिन्हें वो आजमाता भी है और अपना बनाता भी है। तुम दुआ करते हो, जवाब नहीं आता, तुम रोकर अल्लाह को पुकारते हो और तुम्हें लगता है शायद आसमान खामोश है, लेकिन असल हकीकत यह है कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वो तुम्हारी हर फरियाद सुन रहा होता है, बस वो तुम्हारे दिल के अंदर तब्दीली पैदा कर रहा होता है, तुम्हें मजबूत कर रहा होता है, तुम्हें एक नई रोशनी दे रहा होता है। तुम समझते नहीं, मगर तुम्हें तैयार किया जा रहा है। जब अल्लाह तैयार कर लेता है तो फिर एक दिन अचानक वो सब बदल देता है। हर आंसू, हर सब्र, सब अल्लाह के इल्म में है और लौहे महफूज में दर्ज है, और एक दिन यही सब तुम्हारा इनाम बनकर सामने आता है। तुम रोए हो, तुमने बर्दाश्त किया है, तुमने हार नहीं मानी, तो याद रखो ये सब जन्नत की राह हमवार कर रहा है। अल्लाह तुम्हारी दुआ को पसंद करता है, तुम्हारी पुकार को पसंद करता है, तुम्हारी आजिज़ी और तुम्हारा यकीन, सब कुछ अल्लाह के नज़दीक महबूब है। और एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारे आसपास अल्लाह के फरिश्ते मौजूद रहते हैं, वो मोमिनों के साथ होते हैं। और जब कोई बंदा तन्हाई में अल्लाह के सामने टूट जाता है, अपनी कमजोरी अल्लाह के सामने रख देता है, तो अल्लाह की रहमत उसके दिल के बहुत करीब आ जाती है और फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। जब तुम थके हुए दिल से कहते हो, या अल्लाह मैं बहुत थक गया हूं, तो फरिश्ते तुम्हारे हाल के गवाह होते हैं और अल्लाह अपने बंदे का जिक्र फरिश्तों की महफिल में करता है। जिस तरह हदीस में आया है कि जो बंदा मेरा जिक्र करता है, मैं उसका जिक्र फरिश्तों के सामने करता हूं। तुम जब टूट कर गिरिया करते हो, तुम मसनूई नहीं होते, इसीलिए अल्लाह को तुम्हारी वो हालत पसंद है, क्योंकि दिल उस वक्त बिल्कुल सच्चा होता है। क्या तुमने कभी सोचा क्यों कुछ लोग आसान रास्ते पर चलते हैं और कुछ लोगों की जिंदगी जद्दोजहद से भरी होती है? क्यों कुछ चेहरे हमेशा मुस्कुराते हैं और कुछ दिल हमेशा जख्मी रहते हैं? ये फर्कत किस्मत का नहीं, ये फर्कत मंजिल का है। अल्लाह जिस बंदे से बड़ी खिदमत लेना चाहता है, जिस बंदे को बड़ी कामयाबी, बड़ी इज्जत, बड़ी रूहानी ताकत देना चाहता है, उसे पहले मुश्किल रास्ते से गुजारता है। इसलिए फिक्र मत करो, तुम गुजर रहे हो क्योंकि तुम चुने गए हो। हर तकलीफ, हर गिरावट, हर धचका तुम्हारी शिकस्त नहीं, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं, सब्र का असल मतलब ये है कि इंसान दिल में कहे, अल्लाह मैं नहीं जानता ये क्यों हो रहा है, मगर मैं जानता हूं कि तू गलत नहीं कर सकता। यही वो कैफियत है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। यही वो कैफियत है जिसे देखकर अल्लाह अपने बंदे को बुलंद कर देता है।
तुमने कभी महसूस किया है, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब अल्लाह तुम्हारे आसपास के सारे सहारे खत्म कर देता है। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम बहुत अकेले हो, मगर सच ये है तुम अकेले नहीं होते। तुम सिर्फ अल्लाह के करीब होते हो। वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें झुका रहा है, ताकि जब तुम सजदे में जाओ तो तुम्हारा दिल पूरी तरह अल्लाह के सामने झुक जाए। और वो लम्हा जब तुम सजदे में टूट कर कहो, या अल्लाह मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, वही लम्हा तुम्हारी जिंदगी का सबसे ताकतवर लम्हा बन जाता है। अगर तुमने कभी किसी के चेहरे पर दर्द देखा है, अगर किसी की खामोशी में चीखें महसूस की है, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें एहसास दिया है। और एहसास सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिन्होंने खुद दुख झेला हो। अल्लाह तुम्हें तकलीफें देकर बेहिस नहीं बनाता, वो तुम्हें रहमदिल बनाता है, ताकि जब तुम किसी को गिरता देखो तो उसका हाथ थाम सको। क्योंकि जो खुद गिरा हो वही दूसरों को उठाना सीखता है। कभी गौर किया, जब अल्लाह सब कुछ दे देता है तो इंसान शुक्र कम करता है, लेकिन जब थोड़ा सा ले लेता है तब इंसान को नेमत की कीमत समझ आती है। अल्लाह तुम्हें तकलीफ देकर शुक्र का मतलब सिखाता है, ताकि जब वो तुम्हें कुछ अता करे तो तुम्हारा दिल खुद कह उठे, अल्लाह ये सब तेरे करम से है। बात सिर्फ जबान की नहीं, दिल की कैफियत की है। दिल जब मुतमिन हो जाता है ना, वही शुक्र है। तुम जल्दी में हो, परेशान हो, चाहते हो सब दुआ फौरन पूरी हो जाए, लेकिन अल्लाह जल्दी में नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कब देना है, क्या देना है, और किस चीज का न देना तुम्हारे हक में बेहतर है। और वो वक्त जब तुम कहते हो, या अल्लाह मैं कब ठीक होऊंगा, तब अल्लाह तुम्हारे दिल में एक ऐसा सुकून उतार देता है जो इंसानों से नहीं मिल सकता। याद रखो, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो हमेशा वक्त पर देता है। और जब अल्लाह वक्त पर देता है तो वो देने का अंदाज भी कुछ ऐसा होता है कि तुम हैरान रह जाते हो। तुम सोचते रह जाते हो कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी रहमत दे दी। तुम भूल जाते हो कि तुमने कितनी रातें जागी थीं, कितने आंसू गिराए थे, कितनी बार खुद को संभाला था, कितनी कोशिशों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी थी। तुम भूल जाते हो, मगर अल्लाह नहीं भूलता। कहां भूली हुई दुआ, कहां टूटा हुआ दिल, कहां दबी हुई फरियाद, ये सब अल्लाह के यहां महफूज रहता है। और अल्लाह जब तुम्हें नवाजता है तो वो इस तरह नवाजता है कि तुम्हारे दिल का हर टुकड़ा जुड़ जाए। वो खला जो तुम्हें सालों से अंदर से काट रहा था, एक लम्हे में भर जाता है। तुम्हारी रगों में जैसे नई रोशनी उतर आती है। तुम हैरान होकर कहते हो, या अल्लाह ये मैं कैसे संभल गया। और दिल में एक सुकून उतरता है, जैसे अल्लाह कह रहा हो, मैं था और मैं हूं। जब तुम्हें दुनिया के किसी कोने में सुकून नहीं मिलता, जब लोग समझ नहीं पाते, जब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां सुकून तुम्हारे मुंतजिर होते हैं। तुम कहते हो, या अल्लाह मैं बहुत थक गया हूं, और तुम्हारे दिल में एक सुकून उतरता है, जैसे अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से कह रहा हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ठहराऊंगा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। दुनिया तुम्हें टूटने पर छोड़ देती है, मगर अल्लाह टूटने वालों को चुन लेता है। वो दिल जो गिरते गिरते भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, वही दिल अल्लाह के दरबार में बुलंद होते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है, कुछ लोग हंसकर सब कुछ छुपा लेते हैं, लेकिन उनकी आंखों के अंदर एक कहानी होती है जो दुनिया नहीं जानती। वो कहानी अल्लाह जानता है। कुछ लोग जिंदगी भर लोगों के लिए अच्छा करते रहते हैं, मगर बदले में टूटते हैं, धोखे खाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि या रब मैं बुरा नहीं था, फिर मैं टूट क्यों गया। मगर हकीकत ये है, जो लोग अंदर से नरम होते हैं, जो दिल से सच्चे होते हैं, जो लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उन्हें बेमकसद नहीं तोड़ता। वो उन्हें इसलिए तोड़ता है ताकि उनके अंदर वो ताकत पैदा हो जाए जो उन्हें दुनिया से अलग कर दे। वो नूर पैदा हो जाए जो सिर्फ आजमाइश में मिलता है। वो यकीन पैदा हो जाए जो सिर्फ सब्र करने वालों के दिल में उतरता है। ये दुनिया तुम्हें नहीं समझती। लोग तुम्हारी तकलीफ को हल्का समझते हैं, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं। तो याद रखो, लोग सिर्फ जाहिर देखते हैं, अल्लाह दिल देखता है। जिस पर अल्लाह मेहरबान हो जाए उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी का एक वक्त ऐसा भी आता है जब तुम हर चीज से थक जाते हो, रिश्तों से, हालात से, उन सवालों से जो कभी खत्म नहीं होते। तुम कहते हो, या रब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर एक ऐसी रोशनी उतार देता है जिससे तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम टूटे नहीं हो, तुम बन रहे हो। ये वो लम्हा होता है जब इंसान के अंदर का ईमान जागता है, जब इंसान समझता है कि जो मेरा है वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, और जो मेरा नहीं है वो चाहकर भी मेरे पास नहीं रह सकता।
यही समझ, यही यकीन, यही ईमान अल्लाह आजमाइश के जरिए देता है। क्या तुमने ये भी देखा है, कई बार तुम किसी से मोहब्बत करते हो और वही मोहब्बत तुम्हें तोड़ देती है। तुमने उसकी खुशी चाही, उसकी हंसी चाही, उसके लिए खुद को बदल लिया, मगर बदले में तुम्हें आंसू मिले, खालीपन मिला, जाने का दर्द मिला। तुम सोचते हो मैंने क्या गलत किया था, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया था। अल्लाह तुम्हें सिखा रहा था कि मोहब्बत सिर्फ इंसानों से नहीं मिलती, मोहब्बत का असल सरचश्मा वही खुद है। लोग बदल जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, मगर अल्लाह का रिश्ता वह न बदलता है न टूटता है। जब तुम्हें किसी इंसान से ठेस पहुंचती है, अल्लाह चाहता है कि तुम उसे छोड़ो और उसको थाम लो, क्योंकि वही तुम्हारा असल सहारा है। दुनिया की मोहब्बत दिल को जख्मी करती है, अल्लाह की मोहब्बत दिल को जिंदा करती है। जब तुम टूटते हो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद देता है, छोटी सी, बहुत छोटी सी, मगर वही एक लम्हा तुम्हें हारने नहीं देता। वही उम्मीद आगे जाकर तुम्हारा ईमान बन जाती है, और ईमान ही वह ताकत है जो इंसान को जिंदगी में शिकस्त नहीं खाने देती। तुम्हें लगता है दुख तुम्हें कमजोर बना रहा है? नहीं, ये दुख तुम्हें अल्लाह का बनाया हुआ एक हीरा बना रहा है। हर तकलीफ, हर गिरावट, हर जद्दोजहद तुम्हारे किरदार को मजबूत कर रही है। तुम वह नहीं रहे जो पहले थे, तुम बदल रहे हो, तुम संवर रहे हो, तुम अपने रब के करीब हो रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग बहुत कुछ खो देते हैं मगर फिर भी मजबूत रहते हैं? क्योंकि अल्लाह उन्हें वह ताकत देता है जो दुनिया नहीं समझ सकती, और वह ताकत सिर्फ टूटे हुए दिलों को मिलती है। जब तुम्हारे अंदर एक खामोशी उतर आए, जब तुम्हें लगे कि तुम अब किसी को कुछ समझाना नहीं चाहते, जब तुम्हारे दिल से शिकायतें खत्म हो जाएं, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में सुकून डाल दिया है। ये वह सुकून है जो किसी इंसान के पास नहीं, सिर्फ अल्लाह के पास है। और जब अल्लाह सुकून दे दे तो कोई दुनिया का दुख, कोई रिश्ता, कोई थकन तुम्हें गिराने की ताकत नहीं रखता। तुम कहते हो या अल्लाह मैं तन्हा हूं, और दिल में यह यकीन उतरता है तू जहां भी है मैं तेरे साथ हूं। तुम कहते हो मैं डर रहा हूं, और रहमत तुम्हें समझाती है मेरे जिक्र में तेरे दिल के लिए इत्मीनान है। तुम कहते हो मैं टूट गया हूं, और तुम्हारे दिल में एक सुकून उतरता है मैं तुम्हें संभालने के लिए तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। यह सारी तब्दीली, यह सारा सफर, यह सब कुछ बेवजह नहीं है। तुम्हें बनाया जा रहा है, तुम्हें पाला जा रहा है, तुम्हें रोशन किया जा रहा है। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई का फैसला फरमाता है तो सबसे पहले उसके दिल को बदलता है, उसमें नरमी, रोशनी और हिदायत का रास्ता खोल देता है। और तुम्हारे दिल में जो यह सुकून उतर रहा है, जो यह छुपा हुआ यकीन तुम्हें मजबूत कर रहा है, जो यह खामोश सी रोशनी तुम्हें रास्ता दिखा रही है, ये सब अल्लाह की रहमत है जो दिल पर उतरकर इंसान को नई सीमत देती है। अब सोचो, जो रब तुम्हारे दिल में अपनी रहमत उतारता है वह तुम्हारी जिंदगी के रास्ते नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। वक्त आएगा, लम्हा आएगा, फैसला आएगा, दरवाजा खुलेगा, और तुम हैरान रह जाओगे कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या संभाल कर रखा था। जो तुमने खोया वह एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि वह नुकसान दरअसल हिफाजत थी। जो तुम्हारे हाथ से गया वह दरअसल तुम्हारे लिए था ही नहीं। जो रहा, जो बचा, जो कायम रहा, वह तुम्हारी तकदीर था। और अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है, जो देने वाला है, जो आने वाला है, वह तुम्हारी सोच से भी बेहतर है। इसलिए अब एक लम्हे के लिए रुक जाओ, सांस लो, आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन सुनो। यह धड़कनें अल्लाह की निशानी है, ये उसी की इजाजत से चल रही हैं, ये उसी के करम से कायम है। तो फिर तुम अकेले कैसे हो? तुम टूटे कैसे हो? तुम बेसहारा कैसे हो? अल्लाह तुम्हारे साथ है। हर लम्हा, हर सांस, हर दर्द, हर दुआ में। अब जब भी दिल थक जाए सजदा कर लेना और कह देना मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। और देखना तुम्हारे अंदर ऐसी रोशनी उतरेगी जो तुम्हें फिर कभी टूटने नहीं देगी। तुम अब वह बंदे हो जिन्हें अल्लाह ने आजमाया, तोड़ा, उठाया और अपने करीब किया। दुनिया चाहे जो सोचे, मगर अल्लाह जानता है तुम्हारी रातें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी दुआएं सब लिखी गई हैं। और जो सब कुछ लिखता है वह कभी नहीं भूलता। एक बात हमने बहुत अरसे में नोट की है, लोग हमारी वीडियो सुनते हैं, चंद सेकंड दिल से जुड़ते हैं, चेहरे की एक सांस बदलती है, फिर वह खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह अपनी राह पर चल पड़ते हैं, मगर पीछे उन बेशुमार दिलों को छोड़ जाते हैं जो उनके एक लफ्ज से हिम्मत पा सकते थे। उन्हें शायद अंदाजा नहीं कि कभी कभी एक छोटी सी तहरीर, एक मुख्तसर सा जुमला, एक दिल से निकला हुआ अल्लाह करे आसानी हो, किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाता है जो पूरी रात टूट कर रोता रहा हो।
ہم تم سے تعریف نہیں چاہتے، نہ لائکس کی گنتی، نہ کمنٹس کا شور۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب تمہارا دل کسی خیر کو سنے تو وہ خیر تمہارے ہاتھوں سے آگے بڑھ جائے، کیونکہ نیکی ہمیشہ بڑے عمل سے نہیں ہوتی۔ کبھی انسان صرف ایک جملہ لکھ کر بھی کسی کی زندگی بدل دیتا ہے۔ تو اگر اس ویڈیو میں ایک بھی لمحہ ایسا آیا ہو جس نے تمہارے دل کو حرکت دی ہو، ذرا سی امید دلائی ہو، ذرا سا سکون بخشا ہو، تو اپنی آواز چھپا کر نہ رکھو، ایک لفظ لکھ دو، ایک دعا چھوڑ دو۔ ایک سبحان اللہ بھی کسی کے لیے راستہ روشن کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو خیر تم آگے بڑھاتے ہو، اللہ اسی خیر کو واپس تمہاری زندگی میں لوٹا دیتا ہے، اس سے زیادہ، اس سے بہتر، اس سے خوبصورت روپ میں۔ اللہ تمہارے دل میں ہمیشہ خیر ڈالے اور تمہارے لکھے ہوئے ہر لفظ کو تمہارے نام کی نیکی بنا دے، آمین۔